Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर सेकंड जो हम कंप्लीट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म। तो उसमें हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट ये बहुत लेंदी चैप्टर है तो टाइम लगेगा। आज भी हम थियरी पार्ट करेंगे थोड़ा सा। हमने आगे का पीछे को तो कर लिया, अब आगे का हम करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग करने वाले हैं, तो हम आज उसका सिर्फ थियरी करेंगे और कुछ फॉर्मेट देखेंगे जो आपको अच्छे से याद करने हैं फॉर्मेट्स, ठीक है। तभी आपको आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा आगे के सम, क्योंकि आगे के सम बहुत टफ़ है, ठीक है। टाइम लगेगा। और आगे के सम अब मेरा स्टैंड आ गया है तो मैं बुक में सॉल्व करके आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलो, क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगी, ठीक है। अब क्या बोला गया है, हम स्टार्ट करते हैं अपने थियरी पार्ट। तो पहला बोला गया है पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म हैज़ मोर देन वन ओनर, मतलब पार्टनर, एंड कैपिटल अकाउंट इज़ मेंटेन फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली। क्या बोला गया है कि पार्टनरशिप जो फर्म होती है वो मोर देन वन से ज़्यादा पार्टनर होते हैं और जो वो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है। सारे पार्टनर के बुक्स में सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है। इट इज़ सो बिकॉज ईच पार्टनर हैज़ सेपरेट ट्रांजेक्शन, मतलब इसका मतलब होता है कि जितने भी पार्टनर है सबके पार्टनर का अलग अलग ट्रांजेक्शन होता है विद द फर्म के साथ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल में क्या बोला गया, इफ़ अतुल, अमित एंड अखिल, ये 3 पार्टनर है, आर 3 पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है। 3 पार्टनर है। देयर शैल बी 3 कैपिटल अकाउंट ऑन ईच ऑफ अतुल। देखो, अगर 3 पार्टनर है तो 3 कैपिटल अकाउंट बनेगा, सब तीनों का अलग अलग अकाउंट, ठीक है। अगर 2 पार्टनर है तो 2 अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब द पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बी मेंटेन बाय फॉलोइंग आइदर। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, फॉलो करना है कैसे? 2 मेथड से। 2 मेथड होते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के। आपको क्वेश्चन में बताया गया होगा कि या तो अकाउंट का नाम ही दे दिया होगा या तो मेथड का नाम दे दिया होगा, तो आपको वो पता करना होगा, ठीक है, कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारा फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है। सेकंड है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। तो ये 2 मेथड है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ करते हो कर लेना, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो। अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि फ़िक्स मेथड से करना है तो आपको उसी हिसाब से अकाउंट बनाना होगा। अगर आपको बोला होगा फ्लक्चुएटिंग मेथड करना है तो उसी हिसाब से आपको करना होगा, ठीक है। अगर अब देखो, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है वो देखते हैं। यूज़ अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड 2 अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड पे, अब ये तो फिर 2 मेथड तो है ही, अब इसके अंदर भी 2 अकाउंट बनती है। कौन सी? कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। यहाँ अकाउंट मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, ठीक है। 2 अकाउंट बनती है फिक्स कैपिटल में, याद रखना 2 अकाउंट बनती है, एक कैपिटल और एक करेंट मतलब अभी का, ठीक है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बनती है और एक करेंट अकाउंट बनती है, ठीक है। तो ये 2 देख ले, कैपिटल और करेंट अकाउंट बनता है। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यू टू शो सम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट हर एक पार्टनर का कंटिन्यू बताता है, हमें शो करता है कि सेम बैलेंस आता है ईयर्स, हर एक ईयर में, ठीक है। इट चेंज ओनली इफ़ एडिशनल कैपिटल इज़ इंट्रोड्यूस। देखो, हर साल कैपिटल अकाउंट में सेम बैलेंस आता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है पार्टनर में, वो तभी चेंज होगा उसका, तब वो सेम नहीं आएगा, ठीक है। विच इज़ क्रेडिट टू पार्टनर कैपिटल और विड्रॉवल इज़ मेड आउट ऑफ कैपिटल इज़ डेबिटेड टू द कैपिटल। सुनो, देखो, अब
कब चेंजेज आता है? जब एडिशनल कैपिटल लेकर आता है। तो जब एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा तो वो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। लेकिन जब वो विड्रॉ करता है, जो एडिशनल कैपिटल आया है उसको बाद में विड्रॉ करता है, मतलब निकालता है, तो उसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। समझ आया? ठीक है। अब इसको एक बार मैं शॉर्ट्स में बता देती हूँ। देखो, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट, अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट मतलब सारे पार्टनर उसको बनाते हैं। जो कैपिटल अकाउंट का मतलब है मेन कि वो शो करता है सेम बैलेंस, मतलब इक्वल बैलेंस, ठीक है, हर एक साल। वो तभी चेंज आता है जब कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, ठीक है। और जो एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल को हम लोग क्रेडिट साइड में पार्टनर के अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। और उसके क्योंकि उसके पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन और विड्रॉवल होगा जब वो पैसे निकालेंगे तो उसके पास से पैसे जाएंगे ना, एडिशनल होगा तो आएंगे, तो मतलब क्रेडिट होगा, क्रेडिट द रिसीवर। और अगर विड्रॉ करेंगे तो वो डेबिट बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। तो वो डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर, ठीक है, और डेबिट द गिवर, ठीक है। अब करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन अदर देन ट्रांजेक्शन ऑफ अ कैपिटल सच एज। अच्छा, करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है किस लिए? वो रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन सिर्फ कैपिटल को ही नहीं, ठीक है, कैपिटल का ट्रांजेक्शन को ही नहीं। करंट अकाउंट में हम लोग ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी लिखते हैं, इंटरेस्ट अलाउ ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल होगा उस पर जो भी इंटरेस्ट होगा उसको लिखते हैं, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग जो भी चार्ज किया जाएगा, सैलरी कमीशन पेबल टू द पार्टनर, जो भी सैलरी कमीशन दिया जाएगा पार्टनर को वो भी लिखेंगे, शेयर ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर आएगा वो लिखेंगे। एज अ रिजल्ट द बैलेंस ऑफ अ करंट अकाउंट फ्लक्चुएटेड विद एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द पार्टनर विद द सेम, ठीक है, विद द फर्म, ठीक है। तो ये सारे पार्टनर का बैलेंस होता है फ्लक्चुएटिंग, सारे पार्टनर का बैलेंसिंग आएगा। अब करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस क्या क्या होगा? करंट अकाउंट जब बनाओगे पार्टनर्स के तो उसमें क्या क्या होगा? डेबिट साइड में ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर जो भी लॉसेस होंगे वो प्रॉफिट नहीं है, लॉस होगा वो, और ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट टू कैपिटल, और फिर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो भी ट्रांसफ़र हुआ होगा कैपिटल अकाउंट का वो, ठीक है। अब ये देखा था हमने करंट का, समझ आया करंट क्या होता है? समझे? अब हम लोग देखेंगे कुछ फॉर्मेट, आउटलाइन ऑफ द टू अकाउंट मेंटेन अंडर फिक्स, जो दो अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में, वो कौन से हैं? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और पार्टनर के करंट अकाउंट। याद रखना, अगर सिर्फ बोला होगा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ करना है तो आपको ये दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर बोला होगा सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो ये ही सिर्फ बनाना है, अगर बोला होगा पार्टनर करंट अकाउंट बनाना है तो यही बनाना है, ठीक है। अगर दोनों बोला होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट दोनों बोला होगा तो समझ जाना है ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। तो हम लोग वो वाला मेथड फॉलो करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं फॉर्मेट क्या है। तो ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट मतलब जो पैसे आते हैं और डेबिट मतलब जो पैसे जाते हैं, ठीक है, याद रखना। पार्टनर्स का अकाउंट है तो ये होगा क्रेडिट द रिसीवर एंड डेबिट द गिवर। अब ये पहले देख लिया, तो देखो फॉर्मेट क्या है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, पहले डेबिट साइड देखते हैं। कैश अगेंस्ट द कैपिटल, मतलब जो भी ड्राइंग जो भी होगा, ठीक है, जो भी ड्राइंग होगा वो कैपिटल के अगेंस्ट में होगा तो उसकी अमाउंट यहाँ हम देखो तीनों पार्टनर का अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे एक ही साथ बनाया, सेपरेट मत बताना, बहुत कन्फ्यूज़न होगा। फिर जो भी बैलेंस बाय बैलेंस जो भी कैपिटल आएगा वो, मतलब जो कैपिटल वो लेकर आएंगे वो, और जो एडिशनल अगर कैपिटल लेकर आते हैं, वैसे तो जल्दी नहीं लाते लेकिन अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दिया होगा, ठीक है,
तो वो लिखेंगे हम लोग। लेकिन याद रखना है कि आपको नाम भी देखना है। अगर ईच पार्टनर बोला होगा कि एडिशनल कैपिटल, सारे पार्टनर मतलब ईच पार्टनर लेकर आ रहे हैं तो सबके अकाउंट में लिखेंगे। लेकिन अगर एडिशनल कैपिटल अगर सिर्फ एक्स लेके आ रहा है तो एक्स के ही अकाउंट में बस हम लिखेंगे, ठीक है, और किसी के नहीं लिखेंगे। फिर बाद में, अब ये तो हो गया। अब हम देखेंगे जब ये एंट्री हो जाएगी तो यहाँ का टोटल जो करेंगे इस वाले से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट, ये जो अमाउंट पहला वाला पार्ट बैलेंस आ जाएगा, फिर ये दोनों को प्लस, ये वाली जो अमाउंट है यहाँ पे लिख देंगे। समझ आया? तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। अब हम देखेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है? पार्टनर का भी ऐसे सेम अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट, ठीक है, सेम अकाउंट बनता है, ये वही चीज़ है। अब इसमें क्या क्या ऐड होता है, हम उसमें था कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 एंट्री थी। कौन सी? बैलेंस, पैसा लाएंगे वो, और एडिशनल कैपिटल, और ये जो अगेंस्ट होगा ड्राइंग कैपिटल के वो, फिर बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, इतना ही है। लेकिन अब यहाँ पर क्या क्या है, जो बैलेंस आएगा, ठीक है, इन कैश ऑफ अ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, जो भी होगा ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा वो इस साइड आ जाएगा। क्रेडिट में जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट जो भी, अब देखो इंटरेस्ट मिल रहा है ना पार्टनर को तो वो रिसीव होगा। कमीशन पार्टनर को मिलता है वो भी रिसीव होगा। पार्टनर की सैलरी रिसीव्ड, मैंने बताया क्रेडिट द रिसीवर जो पार्टनर्स को मिलता है, और डेबिट द गिवर जो पार्टनर देती है। तो सैलरी तो पार्टनर को मिलती है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, और जो भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है, प्रॉफिट दिया होगा उसको पार्टनर के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो भी रेशियो दिया होगा वो या तो इक्वल ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये समझ आया इतना पार्ट। अब यहाँ तो जितने भी उनको मिलेंगे वो एंट्री है। अब इसमें क्या है, बैलेंस, जो डेबिट बैलेंस आया। अब देखो ये बैलेंस शायद होगा, देखो करंट अकाउंट बनाओगे ना, अगर ये वाला बैलेंस आता है तो ये ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, ठीक है, इस वाले ये वाले अकाउंट में, शायद ऐसा ही है। और अगर ये वाला, अगर इस साइड ये वाला बैलेंस इस साइड आता है, एडिशनल कैपिटल नहीं है, ये वाला बैलेंस अगर इस साइड आता है तो ये ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ऐसा ही है। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम समझ आएगा हम लोगों को, पर मैं बता दे रही हूँ एक बार, ठीक है। तो ये देख लें। अब ड्राइंग, जो भी ड्राइंग दिया होगा प्रॉफिट के अगेंस्ट में वो सब लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना है, जो भी पार्टनर पे करेंगे। अगर लॉस हो रहा है प्रॉफिट में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आ रहा है हम लोगों को, तो वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, जो भी रेशियो दिया होगा या तो इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर बैलेंस आ जाएगा दोनों का, ठीक है। तो ये समझ आया पार्टनर का करंट अकाउंट फॉर्मेट। ये हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है जिसमें 2 अकाउंट बनती है। कौन सी? कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, याद रखना। करंट अकाउंट में सब कुछ आ जाता है और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बैलेंस आती है, एडिशनल कैपिटल आता है, उसको प्लस करके माइनस किससे करना है, जो भी अपोजिट ड्राइंग अगेंस्ट होगा उससे करना है, ठीक है। हाँ, ड्राइंग अगेंस्ट होगा उससे करना है। चलो, ये हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड देख लिया। अब हम देखेंगे हम लोग अपना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ओनली वन अकाउंट नेम कैपिटल, जो अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। एक काम करते, इसको दूसरी पार्ट में लिखते हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम लोग ये वाली थियोरी देखेंगे, नहीं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो फिर ज़्यादा टाइम जाएगा। इसलिए हम लोग अभी फिक्स कैपिटल मैंने समझा दिया है, वो देख लेते। ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे, ठीक है। तब आई होप आप लोगों को फिक्स कैपिटल समझ आ गया होगा। मैंने बता दिया है ये फिक्स कैपिटल, ये क्या ही मैंने किया है, थियरी वाली पार्ट समझा दी है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक है। ये फ्लक्चुएटिंग पार्ट, ठीक है, वरना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगा तो कोई जल्दी देखेगा भी नहीं, तो इसलिए तो हम लोग ये वाला पार्ट नेक्स्ट पार्ट
4th 5th पार्ट में हम ये वाली थियरी देखेंगे और इसके कुछ टाइप देखेंगे और कुछ डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को फिक्स कैपिटल समझ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता देना क्या डाउट है। और पहले तो फॉर्मेट याद रखना, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म वाला चैप्टर जो है बहुत ही हार्ड है, जल्दी वो आता नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत टफ होता है वो, ठीक है। तो प्लीज़ सोच समझ के ध्यान से करना उसको, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।